दुनिया के सबसे वफादार कुत्ते हाचिको की 100वीं सालगिरह। जापान के समाज का हिस्सा बन जाने वाले एक वफादार कुत्ते हाचिको की पैदाइश को पूरी 1 सदी हो गई है। ये कुत्ता अपने मालिक से इतना लगाव रखता था कि उसके इंतकाल के बावजूद भी रेलवे स्टेशन से ना हटा और बरसों उसका इंतजार करता रहा। अगरचे दुनिया भर में वफादार कुत्तों ने इंसानों को हैरान किया है, लेकिन जापान का हाचिको इन सब में मुमताज था, जो इकीता नस्ल के कुत्तों से ताल्लुक रखता था। हाचिको नवंबर 1923 में पैदा हुआ तो वहां से बहुत दूर रहने वाले एक ज़रई प्रोफेसर हाइड सैबोरो ने अपने शागिर्दों से कहा कि इसे इकीता नस्ल के कुत्ते का एक छोटा पिल्ला दरकार है। नवंबर 1923 में पैदा होने वाले हाचिको का इंतखाब हुआ और इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रोफेसर के पास लाया गया। बहादुर, ज़हीन और पुरसकून नस्ल के इस कुत्ते की हालत उस वक्त बहुत खराब थी और ख्याल था कि वो मर जाएगा, लेकिन प्रोफेसर और उनकी बेगम ने अगले 6 माह तक कुत्ते का भरपूर ख्याल रखा तो वो तंदुरुस्त हो गया। इस कुत्ते का नाम हाची रखा, जिसके जापानी जुबान में 8 के मानी होते हैं, जबकि शागिर्द ने इसके आगे को लगाकर इसे हाचिको का नाम दिया। प्रोफेसर हाइड सैबोरो को कई मर्तबा रेलगाड़ी से शहर से बाहर जाना होता था। प्रोफेसर हाचिको और 2 दीगर कुत्तों को साथ रेलवे स्टेशन तक ले जाता था। तीनों प्रोफेसर की वापसी तक स्टेशन पर ही इंतजार करते रहते थे, लेकिन हाचिको और प्रोफेसर का साथ सिर्फ 16 माह तक रहा, क्योंकि 53 बरस की उम्र में हेमरेज से प्रोफेसर की मौत वाक़ हो गई। मौत के बाद हाचिको अपने मालिक के ताबूत के साथ लिपट गया और वहां से हटने से इनकार कर दिया। अगरचे कुछ वक्त उसने घर से दूर गुजारा, लेकिन जल्द ही वो प्रोफेसर हाइड सैबोरो के घर लौट आया। अब वो रोजाना रेलवे स्टेशन पर जाने लगा। धूप, बारिश और बर्फबारी में भी उसका ये मामूल जारी रहा। लोग उस पर पानी फेंकते और बच्चे इसे सताते थे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। 1932 में एक जापानी अखबार ने उसकी असल कहानी लिखी तो लोग उस पर फरीफ्ता हो गए। 1934 में उसकी याद में धाती मुजस्मा लगाया गया। अगले ही वर्ष 8 मार्च को वो मर गया। हाचिको की याद में अब भी नज़्में, कहानियां, फिल्में और कार्टून बनाए जा रहे हैं। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.